everyone, welcome to Smart Classes Institute. My name is Pranav Garg, the faculty of physics. So आज चर्चा करने वाले हैं कुछ साउंड वेव के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो साउंड वेव का पहला क्वेश्चन है, एक ओपन ऑर्गन पाइप है जिसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर, जो दोनों एंड से क्या है, ओपन है, और साउंड दिया हुआ है एयर में कितना, रफ्तार 360 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया है फ्रीक्वेंसी सेकेंड हार्मोनिक में क्या है। सेकेंड हार्मोनिक का मतलब होता है फर्स्ट ओवर टोन। क्या होता है? फर्स्ट ओवर टोन। अब इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवर टोन। अब यहां से यहां तक लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ओवर टोन के लिए जो फ्रीक्वेंसी, क्या निकालना है हमको? फ्रीक्वेंसी निकालना है। जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है Vs अपॉन L। L इज द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। सो Vs आपको दिया कितना है? 360, और L दिया है 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। क्लियर है? इसके बाद इसको लिखेंगे तो ये आएगा 900 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज? 900 हर्ट्ज। ठीक है। सो इतना आसान क्वेश्चन आता है जेई में, आप ये देख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, देखिए, ये भी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई में आते हैं, आ जाइए। ये है हमारा नेक्स्ट, ठीक है, डन। तो ये हमारा जेई का 2024 का एक क्वेश्चन है, आ जाइए। दिया हुआ है क्लोज ऑर्गन पाइप है। क्या है? क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसका फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज। ठीक है। अब सोचिए, एक क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर ऐसे वाइब्रेट करता है, मतलब जो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो निकालते हैं Vs अपॉन 4L। क्या निकालेंगे? Vs अपॉन 4L। तो यहां से यहां तक का लेंथ कंसिडर कर लिया कि L है। कितना है? L। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने का ये तरीका हो गया। आगे उन्होंने कहा कि a certain amount of water is poured in the organ pipe so that the fundamental frequency is increased to 110। मतलब एक और कहानी ये है कि पहले नॉर्मली पानी नहीं भरा हुआ था, तब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 30 हर्ट्ज। उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ पानी उसमें पोर कर दिए तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके कितना? 110 हर्ट्ज। तो बोला कि कितना पानी पोर किए हैं। ठीक है। कैसे निकालेंगे? जब हम पानी पोर नहीं किए थे तो उसका कंडीशन देख लेते हैं पहले। तो वहां से हम फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो यहां से L निकाल लेंगे। L कितना आएगा? Vs by 4f एंड दिस इज इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाई 4 इंटू फ्रीक्वेंसी दिया है 30। ठीक है। तो यहां से निकालेंगे तो आएगा 11/4 मीटर। कितना मीटर? 11/4 मीटर। दूसरा कंडीशन कहा गया है, ये केस नंबर 1 है, और केस नंबर 2 में हमने क्या किया गया है? वाटर पोर किया है कुछ अमाउंट तक। तो मान लीजिए कि जो पानी पोर किया उसका हाइट है x। कितना है? हाइट है x। और जो फंडामेंटल मोड पे वाइब्रेट कर रहा है उसका नया लेंथ है L डैश। कितना है? L डैश। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है F डैश वो कितना आएगा? Vs अपॉन 4L डैश आएगा। तो जो Vs अपॉन 4L डैश है, यहां से हम यदि L डैश निकाल लें तो L डैश कितना आएगा? Vs बाई 4f डैश। और नया फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 110 हर्ट्ज। कितना हो गया? 110। तो कितना लिखेंगे? Vs हो गया 330 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 110 एंड दिस इज इक्वल टू 3/4। दिस इज इक्वल टू 3/4 मीटर। ठीक है। पहले आया 11/4 मीटर, दूसरा में आया कितना? 3/4 मीटर। ठीक है। अब सोचिए, यदि ये हमको पता हो गया, ये हमको पहले से पता है, तो ये हाइट हम निकाल सकते हैं कि कितना तक पानी पोर किया गया, कितना हाइट तक पानी पोर किया गया है। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर पोर किया गया वो x हाइट तक पोर किया गया। और x कैसे निकालेंगे? x निकालेंगे L माइनस L डैश। और L हमारा कितना आया है? 11/4, और ये आया है 3/4 एंड दिस इज इक्वल टू 8/4 एंड दिस इज इक्वल टू 2 मीटर। कितना मीटर? 2 मीटर। अब हमको वाटर का अमाउंट निकालना है ग्राम में, ग्राम में निकालना है। तो 2 मीटर बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बात आती है कि एरिया दिया हुआ है कितना? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नीचे वाले का एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो हमारा आएगा वो वॉल्यूम आएगा V बराबर एरिया इंटू एक्स। एरिया कितना है, एरिया दिया है 2 और ये दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 2। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या निकालना है, मास। अब पानी भरे हैं तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर सीसी। तो जो मास आएगा वो आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एंड डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम इज 400 सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगले लेक्चर में कुछ और देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे साउंड पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।